दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 8 द मून। इससे पहले मैं सारे जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको बता चुकी हूँ। इसमें हम लेसन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। द पोएट ऑफ द पोयम द मून इज। द मून जो पोयम है उसके पोएट कौन है? तो आंसर है R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिफेंट आंसर ट्रम्पेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू सी द शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। तो अगर आपको कोई ऐसा शेप नज़र आता है जो कि मून की तरह है तो आप उसे क्या कहेंगे? तो आंसर है क्रिसेंट मून। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड एंड हार्बर क्वेज। इसमें आंसर आएगा हार्बर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द राइम वर्ड फॉर वॉल इज बॉल टॉल एंड टॉल। तो ये जो वॉल का है, बॉल, हॉल और टॉल, ये तीनों ही इसके राइमिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। राइमिंग वर्ड में जो हमारा लास्ट का साउंड होता है वो सेम होता है, बट होमोफोन में होता है कि पूरा का पूरा वर्ड का जो साउंड होता है वो ही सेम रहता है। इसमें केवल लास्ट के कुछ लेटर्स, 2 लेटर्स का साउंड जो होता है वो सेम होता है, वो राइम वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द स्क्वालिंग किड्स, द स्क्वालिंग माउस, till up in the morning the sun shall arise. The rhyme word for day is way. एंटोनिम्स ऑफ मॉर्निंग इज नाइट। अच्छा, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो सुबह का विलोम होता है रात और रात को इंग्लिश में कहते हैं नाइट, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग का नाइट लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट द साउंड मेड बाय कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम। मतलब जो केट और माउस क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। द केट स्क्वेल्स एंड द माउथ स्क्वेल्स। तो जो केट है वो स्क्वेल्स वाले साउंड प्रोवाइड करती है और जो माउस है वो स्क्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन। चांद कहाँ पर चमकता है? द मून शाइन ऑन द थीव्स, ऑन द गार्डन वॉल, स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड बार्बर क्वेज। मतलब मून जो है वो सभी जगह पर चमकता है। जो कुछ चोर हैं वो चोरी कर कर दीवार कूद कर भाग रहे हैं उनके ऊपर भी चांद चमकता है, और खेतों में, गलियों में और सभी जगह पर चांद की रोशनी बराबर ही दिखाई पड़ती है। राइट द राइम वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोएम द मून। द मून के राइम वर्ड हमें बताने हैं। द मून पोएम से हमें राइम वर्ड्स बताने हैं कुछ वर्डों के। फर्स्ट है सून, तो सून का राइमिंग वर्ड आएगा मून और नून। फैट का राइमिंग वर्ड कैट और बैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पिक द ऑड वर्ड एंड राइट इन द बॉक्स। इनमें से हमें ऑड वर्ड निकाल कर बॉक्स में लिखना है। तो पहला है सन, दूसरा है स्टार, ट्रीज और मून। तो सन का मतलब होता है सूर्य, स्टार्स का मतलब तारे, ट्री का मतलब पेड़ और मून का मतलब चांद। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये स्पेस से रिलेटेड है और ट्री जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, इसलिए हमने ट्री को अलग कर दिया। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द माउस डूइंग। माउस क्या करता है? द माउस इज स्क्वैकिंग। माउस स्क्वैकिंग करता है। ये एक प्रकार का साउंड है जो कि माउस के द्वारा निकाला जाता है। राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल मेंशन इन द पोएम द मून। द मून की पोएम में 4 प्रकार के जानवरों को जो लिखा गया है कवि द्वारा उनके नाम लिखिए। तो द मून पोयम में कैट की बात हुई है, माउस की बात हुई है, डॉग की बात हुई है और बैट की बात हुई है। ये बैट का मतलब चमगादड़ होता है जो कि पेड़ पर रात को उल्टे लटकते हैं, वो कहलाते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। क्या आप लोगों ने उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को देखा है? अगर हाँ तो हमें बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आंसर, यस आई हैव सीन बोथ। हाँ, हमने दोनों को ही देखा है। द सनराइज ब्रिंग लाइट एंड वार्मथ, जब सनराइज होता है तो यह बहुत चमकदार होता है और बहुत गर्म होता है। सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ द न्यू डे, और नए दिन की शुरुआत को यह बताता है। वाइल द सनसेट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द डे ब्रिंगिंग, जबकि सूर्यास्त जो है वो दिन को खत्म होने की तरफ संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 18, गिव वन वर्ड फॉर, हमें वन वर्ड बताना है। गिव आउट अ ब्राइट लाइट। आंसर, शाइन। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस। आंसर, अब्सेंस। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर गार्डन पेरेंट्स, हाउ यू बाय बस, इट वॉज अ नाइट जर्नी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। मतलब आप जो है अभी अभी कुछ दिन पहले आपके दादा दादी के घर पर बस से घूम कर आए हैं, और ये जो जर्नी थी ये रात की जर्नी थी। आपको इसके बारे में, इससे क्या आपने अनुभव प्राप्त किया है, उस पर कुछ लाइंस लिखनी है। तो हम देखते हैं। ट्रैवलिंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादाजी के घर गई। हाउस बाय बस, बस के द्वारा। और नाइट जर्नी वॉज स्क्रीन, मैंने वहाँ पर रात की यात्रा की। द सिटी लाइट्स फेडेड इनटू द क्वाइट कंट्री साइड एज द बस स्वेड जेंटली, making it easy to sleep. Brief stop at rest areas added a nostalgic touch. मतलब बस जो है वो शहर की चमकीली जगह से गांव की तरफ बढ़ती चली गई, और फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और वहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा खाया। पर ये एक उदासी भरा था। क्योंकि हम अगर किसी जगह को छोड़ के जाते हैं तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। अराइविंग इन द अर्ली मॉर्निंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, और अगली सुबह मैं मेरे दादाजी के घर पर पहुंच गई। वार्म स्माइल मेड द जर्नी वर्थ वाइल, और वहां पहुंचते ही पूरी जर्नी की जो थकान थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पोएम है, ये पोएम की जो लाइन है ये शायद मून में से ही ली हुई है। द मून इज स्पेयर, बिग एंड वाइट, इट लव फॉर रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट, इट गोज ऑन अ जर्नी एवरी 28th डे राउंड द अर्थ, अ हाइड एंड सीक गेम इट विल प्ले, इन द बिगिनिंग इट इज न्यू, out of the sight from me and you, then it waxes in white as it grows in its right। तो ये एक छोटी सी पोयम है जिसमें से हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मून डिस्क्राइब इन द अबव पोयम। Answer, the poem is described as a sphere, big and white, that love you reflect the sun's bright light. Question number 2, when does the moon go to its journey? Answer, the moon goes to its journey every 28th day. Question number 3, which game does the moon play? The moon play a hide and seek game. Question number 4, pick the rhyming word from the above poem and write. Answer, white, light, new, you, day and play. Question number 5, give the homophones of right. The homophones of right is right. तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 कल्पना द स्टार को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।